तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं दोस्त आपके लिए साइंस का सेट नंबर 63। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एएलपी ऑटोकेशन ग्रेड 3 के लिए दोस्त टेस्ट हुई थी 63। उसी का क्या है कि आज टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड लेकर के आए हैं। तो क्या करते हैं दोस्त कि सबसे पहले हम देख लेते हैं टेस्ट पेपर, फिर हम देखेंगे स्कोर कार्ड। ठीक है, और जो लोग नए हैं दोस्त आप भी बने रहिएगा। आप कैसे टेस्ट में भाग ले सकते हैं ये आपको हम बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि दोस्त आज जो है ई बुक आपका लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो ई बुक जो है एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जाकर के बाई कर सकते हैं। वहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह का है। देखिएगा ये अपना क्या है कि ई बुक है। ठीक है दोस्त, ई बुक बहुत फायदे करेंगे आपको, क्योंकि इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन जो है वॉल लाइनर में डाला गया है। जो आपको बताते हैं कि पिछले ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इसमें है, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल डाला गया है जो आने वाली एग्जाम है उसके लिए। अब देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्त, एएलपी लिखा हुआ है, सहायक लोको पायलट लिखा हुआ है। तो दोस्त सिर्फ इसी के लिए नहीं है, जान लीजिए कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले के लिए भी ये बुक काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये उनके लिए भी है, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम है। लेकिन इस पे चलिए टेक्नीशियन छूट गया होगा, दिया गया था इसको प्रिंट करने के लिए, लेकिन ये आ गया है। ठीक है, तो इस बुक को क्या कीजिएगा दोस्त, बाय कर लीजिएगा। इसमें देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, इसमें रेट जो है दोस्त 299 है, लेकिन आप एप्लीकेशन पे जाइएगा तो आपको 299 का नहीं मिलेगा, 299 का बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलेगा 49 में। अब कहिएगा कि ये 299 का है, अब 49 में कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्त। जान लीजिए कि जब ये बुक प्रिंट हो करके मार्केट में जाएगी तब जो है इसकी रेट जो होगी वो 299 होगी, क्योंकि इस पे इंक लगेगा ना प्रिंट करने में, प्लस पेपर लगेगा, प्लस लोडिंग चार्ज लगेगा, तो बहुत सारे मटेरियल चार्ज लग करके क्या होते हैं कि इसकी रेट ये प्राइस आती है। लेकिन आपको हम क्या कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, अभी बुक मार्केट में आई नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं सिर्फ 49 में। तो दोस्त बिल्कुल परचेज कर लीजिए, मिस मत कीजिएगा, एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले। ठीक है, 1000 प्लस वन लाइनर है, प्लस क्या है देख लीजिए कि इसमें जीके का भी ट्रिक्स डाला गया है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए दोस्त, काफी महत्वपूर्ण है। अब जान लीजिए कि आखिर इसको परचेज कैसे कीजिएगा। बहुत लोग जो है क्या है कि परचेज करने में जो है क्या हो रहा है कि उनको दिक्कतें हो रही है, तो आपको हम बताते हैं कि परचेज कैसे कीजिएगा। देखिए जब एप्लीकेशन को खोलिएगा दोस्त, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये आया ही होगा, आप लोग एप्लीकेशन खोले होइएगा तो आपको बताते हैं कि ये बाय लिखा हुआ है, तो इस पे क्या कीजिएगा कि दोस्त क्लिक कीजिएगा। ठीक है, बाय पे क्लिक कीजिएगा, या आप जान लीजिए कि ये नीचे जो है दिखा देते हैं आपको, ये आपका क्या है कि स्टोर लिखा हुआ है, या ये स्टोर पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, वो आएगा, उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा ना कि दोस्त इस पे क्लिक कीजिएगा। तो इस पे क्लिक करते ही क्या होगा ना कि आपको जो है एक और इंटरफेस खुल करके आएगा। किस तरह का आएगा तो दोस्त आपको बताते हैं, हाँ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें क्या कीजिएगा ना कि देख लीजिए, इसमें क्या कीजिएगा कि आई एम इंटरेस्टेड कीजिएगा। आई एम इंटरेस्टेड जैसे कीजिएगा ना, वैसे ही आपके व्हाट्सएप पे क्या होगा कि एक मैसेज आएगा, मैसेज के साथ ही क्या होगा कि एक लिंक होगा। ठीक है, वो किस तरह का मैसेज आएगा आपको हम दिखा देते हैं। देख लीजिए इस तरह का व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा और ये लिंक आएगा। ये लिंक को जब ओपन कीजिएगा तो दोस्त ओपन करते ही इसमें क्या आएगा कि आपको पे करने के लिए आएगा। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे आएंगे, बहुतों ने मैसेज किया है कि जो है क्रेडिट कार्ड से नहीं पे कर सकते हैं, यूपीआई से पे कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, कहीं दिक्कतें नहीं होगा, यूपीआई से भी पे कर सकते हैं, इसमें पे फोन पेटीएम सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, या कार्ड से भी कर सकते हैं, कार्ड से भी है। तो जब ऐसे कार्ड को जब भी सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको जो है पेमेंट करने के लिए इसमें क्या आएगा कि दोस्त ऑप्शन आ जाएंगे। तो किस तरह का ऑप्शन आएगा ये तो पता ही है आपको, किस तरह का आएगा। अगर कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो कार्ड उड़ देने का आएगा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा, परचेज हो जाएगा। ठीक है, अब जान लीजिए कि ई बुक का फायदा क्या है दोस्त। ई बुक का फायदा यह है कि आप भी कहीं भी रहिएगा ना तो आराम से मोबाइल को ओपन करके पढ़ सकते हैं, चाहे सोए हुए हैं या कहीं ट्रेवल कर रही है, चलिए ठीक है 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, चलो 15 क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप साइंस आराम से कमांड कर सकते हैं। तो अभी बेटर है कि ई बुक जो है परचेज कर लेना। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है और करना भी चाहिए। आप जैसे कि मान लीजिए बुक है तो आप कहीं बैग से निकालिएगा, फिर जो है पलटिएगा, पन्ने उन्ने फट गए वट गए, ये वाली बात हो जाती है। ये मोबाइल है, मोबाइल के बहाने चलो ठीक है 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, सो रहे हैं 10 क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, कहीं बैठे हुए 10 क्वेश्चन पढ़ लिए। तो ये चीजें है, अगर इसमें भी अगर कहीं समस्या हो रही है दोस्त तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, या एप्लीकेशन पे ही क्या है कि दोस्त मैसेज कर सकते हैं अगर किसी तरह की आपको समस्या हो रही है परचेज करने में। तो ठीक है, हम आपका रिप्लाई करेंगे और आपकी समस्या को समाधान करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी मत कीजिए, क्योंकि ये बुक जो है
हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज कर जाए। जान लीजिए ये पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आएंगे, ये जो बुक प्रिपेयर किए हैं उनके अकाउंट में जाएंगे, उनके लिए फायदा है, ठीक है। क्योंकि दोस्त हम आपको पहले ही बता दिए थे कि हम फ्री में ही सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जो ये प्रिपेयर किए हैं उसे ये पैसे जाएंगे, मुझे नहीं आएंगे, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम आप लोग परचेज कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो सेट आज 63 जो टेस्ट हुई है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, प्लस स्कोर कार्ड भी दिखा देते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। और 64 नंबर टेस्ट दोस्त एक्टिव है, तो आज जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा, फिर अगले दिन आपको हम क्या करेंगे कि उसका दिखा देंगे स्कोर कार्ड। तो चलिए क्या करते हैं कि शुरू करते हैं। देखिएगा ये टेस्ट का पहला क्वेश्चन है दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये चीजें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है ये कहा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर दोस्त कहा जा रहा है इसमें प्रोटियम, प्रोटीनियम दे दिया है, तो ये प्रोटियम भी होता ही है। दूसरा ड्यूटेरियम ये भी होता है। तीसरा नंबर आपको दे दिया है टाइटेनियम, ये भी होता है। चौथा नंबर कहता है कि उपयुक्त में सभी, तो जी हाँ उपयुक्त में सभी, ये फोर्थ नंबर आप टिक मार दीजिएगा। ये क्या होगा कि बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त में सभी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है दोस्त। 25 क्वेश्चन टेस्ट में दिए गए हैं, जो लोग नए हैं शायद उनको पता ना होगा। 25 क्वेश्चन है और टाइम भी उसी हिसाब से रहता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, जैसा आपको रेलवे में एग्जाम में दिया जाएगा। अगर आप यहां अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो गारंटी है कि वहां भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जान लीजिए। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको जॉब लेना है तो साइंस आप हमेशा कमांड करके रखिए। अगर यहां परफॉर्मेंस आपका सही है टेक्नीशियन ग्रेड वाले, तो आपका वहां भी सही होगा, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर दोस्त ये चीजें कहा जा रहा है इसमें, अगला नंबर क्वेश्चन है कि आंख का कौन सा भाग जो होता है वो क्या करता है कि रंग को निर्धारित करता है, ठीक है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर दे दिया है कि पुतली करता है, दूसरा दे दिया है कि आइरिस करता है, तीसरा नंबर आपको दे दिया है कॉर्निया करता है, चौथा नंबर आईलिड्स करता है। दोस्त करता कौन है, तो ध्यान रखिएगा आंख का जो भाग रंग जो निर्धारित करता है ये सेकेंड नंबर आइरिस होगा, ठीक है। ये आइरिस मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं टेस्ट का। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेस्ट में बिल्कुल टेस्ट को मत छोड़िएगा, टेस्ट में हमेशा पार्टिसिपेट कीजिएगा। पैसे तो लगते नहीं है, हमने क्या बताया था कि 5 सितंबर को जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वो फ्री में रहेंगे, उसके बाद जो डाउनलोड करेंगे उससे पैसे लगेंगे, लेकिन किसी का पैसा नहीं लग रहा है। ऊपर से लगने वाला था पैसा, लेकिन फिर भी हम सबको कहे कि नहीं चलो सबको फ्री में ही करवाए टेस्ट। अब फ्री में ही हो ही रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो मात्र 2 उत्तक कौन सा है जिसमें क्या होता है कि खून से जो है ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। ये बता रहा है खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, इसमें से कौन सा 2 उत्तक है ये बताना है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहता है नाखून और कॉर्निया, दूसरा नंबर कहा जा रहा है आपको त्वचा और मस्तिष्क, तीसरा नंबर कह रहा है उंगलियां और जो है दे दिया नाक, और चौथा नंबर कहता है कि पैर और भुजा। दोस्त है क्या, ध्यान रखिए, जिसमें मतलब ब्लड से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करता है, तो ध्यान रखिए जिसमें ब्लड होता ही नहीं है वहां से ऑक्सीजन क्या आएगा। तो ये जो होगा क्या होगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, नाखून और कॉर्निया। नाखून और कॉर्निया में दोस्त ब्लड नहीं होते हैं, वहां से क्या होते हैं कि ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहा जा रहा है वो कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है जिसे फीमर कहते हैं, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी हड्डी, तो इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें जो है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कितना जो है कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर का जो है मस्तिष्क जो द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, कितना कह रहा है इसमें, तो ध्यान रखिए पहला ऑप्शन आपको दे दिया है, इसमें क्या दे दिया है कि 20% दे दिया है। दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर आपको दे दिया 50%, तीसरा नंबर 75% और चौथा नंबर आपको दे दिया है कि 35%। कितना प्रतिशत दोस्त ऑक्सीजन जो है रक्त में मस्तिष्क द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है। जान लीजिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि 20% है। 20% क्या होता है ना कि रक्त में जो है मस्तिष्क ऑक्सीजन जो है इस्तेमाल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्त, इसमें बहुत सारे लोगों ने फंस गए हैं, बहुत सारे लोग गलत मार दिए हैं ऑप्शन में। देख लीजिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कहता है कि स्टार जो है क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। स्टार
क्वीन नेबुला के रूप में। बहुत लोगों ने गलती किया है दोस्त, अब बहुत लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे। इसमें देख लीजिए, आपको बताते हैं कि मेसियर 16 जो होता है ना दोस्त, वो स्टार क्वीन नेबुला होता है। ठीक है, इसी को जो है स्टार क्वीन नेबुला के नाम से हम जानते हैं, या इसको ईगल नेबुला भी कहा जाता है। मेसियर 16 या M16 के नाम से भी जाने जाते हैं, जान लीजिए। अब ये आखिर होता क्या है, ये भी जान लीजिए आपको, कि तारा जो मंडल होता है, ठीक है, तारा मंडल स्पेस में जो देखते हैं, तारा का एक क्या होता है कि यह युवा, मतलब कहिए युवा तारा का जो है एक समूह होता है ये। ठीक है, M16 जो होता है या मेसियर 16 कहिए वो, तो ये चीजें होता है। और यही जो है बहुत लोगों ने क्या किया है कि इसमें गलती किया है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राइनो वायरस डैश की वजह से होता है। जी हाँ, राइनो वायरस किसकी वजह से होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला कहता है कि आम जुकाम की वजह से हो जाता है, या सिर दर्द की वजह से, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है कफ की वजह से, या चौथा नंबर कहा जा रहा है आपको घुटने में दर्द की वजह से। दोस्त राइनो वायरस होता किसकी वजह से, देखिए राइनो वायरस जो होता है आम खांसी जुकाम जो हो जाता है, ठीक है, कफ हो जाता है, खांसी जुकाम या गले में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है, नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, छींक आने लगता है, आंखों में जो है क्या होता है, आंखों से पानी आने लगता है, सिर दर्द करता है, ये सब बहुत सारी परेशानियां जो होती है दोस्त, वो राइनो वायरस की वजह से होती है। ठीक है, तो आम जुकाम इसमें क्या होगा कि मेरा करेक्ट आंसर होगा आम जुकाम की जो होता है राइनो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपका कि विटामिन दे दिया है, विटामिन B1 जो होता है वो कहता है कि कमी से कौन सा इसमें बीमारी उत्पन्न होता है, ये कहा जा रहा है विटामिन B1 की कमी से। पहला देखिए, पहला नंबर कहा जा रहा है रिक्टेस होता है, दूसरा नंबर रतौंधी होता है, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि रक्त अल्पत्ता यानी एनीमिया होता है, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि बेरी रोग होता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विटामिन B1 की कमी से जो होता है दोस्त बेरी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा विटामिन B1। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है के इकाई को निम्नलिखित में से कहता है कि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो के का इस्तेमाल हम किसे मेजर करने के लिए करते हैं ये बताना है। तो पहला देख लीजिए, पहला कहता है कि इलेक्ट्रिक को मेजर करने के लिए, या दूसरा साउंड को, या तीसरा नंबर दे दिया है कि तापमान को, और चौथा कहता है ऊपर में से किसी को नहीं। दोस्त के से किसको मेजर करते हैं हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं। के मतलब होता है केल्विन, केल्विन में किसको मेजर करते हैं, टेम्परेचर को करते हैं, यानी तापमान को करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा तापमान, तापमान को हम केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि गिरगिट रंग जो बदलता है वो क्यों बदलता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, आपको करेक्ट आंसर डायरेक्ट बता देते हैं कि ये सेकेंड नंबर होगा। ठीक है, गर्मी प्रबंधन के लिए जो है क्या होता है कि गिरगिट जो होता है वो रंग बदलता है। ठीक है, कलर चेंज करता है अपने मैनेज हीट मैनेज के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है दोस्त कि पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। जी हाँ, पहले प्रकाश की गति को किसने मेजर किया था ये बताना है। तो देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि मार्क अरोशन साहब ने किया था, या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि ओ लॉश रोमर ने किया था, या तीसरा नंबर कहता है कि एडविन जो है हवल ने किया था, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि टाइको ब्राहे ने किया था। दोस्त किसने सबसे पहले प्रकाश की गति को मेजर किया था, तो अब कौन किया था, रोमर साहब ने किया था, जिसका पूरा नाम लोश रोमर साहब है। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा, सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन टेस्ट के। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव के तन का एक हिस्सा भी है। ठीक है, मानव शरीर का एक पार्ट है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा। तो देख लीजिए, अब इसमें बहुत सारे ने कंफ्यूज हो गए हैं। गुणसूत्र 1 2 3 4 दे दिया है, 4 गुणसूत्र दे दिया है, इसमें सबसे बड़ा बताना है कि कौन सा हिस्सा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये गुणसूत्र क्रोमोसोम फर्स्ट जो होता है वो शरीर का या मानव ह्यूमन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्त कि ली-फाई के लिए गलत स्टेटमेंट बताना है। ली-फाई मतलब क्या, जैसे वाईफाई होता है वैसे लाईफाई होता है, तो लाईफाई कहिए या ली-फाई कहिए। ठीक है, इसके लिए गलत स्टेटमेंट बताना है। तो पहला तो देख लीजिए, पहला कहा रहा है इसमें कि यह एक प्रकाश पर जो है आधारित संचार प्रणाली है। लाईफाई कहने का मतलब क्या होता है, लाइट से। ठीक है, वायरलेस होता है, तो ये चीजें है, जैसे वाईफाई होता है उसी तरह से होता है लाईफाई। तो ये तो
लाइफाई जो है क्या होता है कि लाइट से ही जो है कांटेक्ट होता है, इसका लाइट से ही जो है रिलेटेड होता है, तो ये तो प्रकाश से ही है। दूसरा नंबर कह रहा है इसमें कि यह एक वायर कनेक्शन है, वायर कनेक्शन नहीं होता है, जैसे वायरलेस वाईफाई होता है उसी तरह से लाइफाई वायरलेस भी होता है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है सेकेंड नंबर कि यह एक वायर से कनेक्शन होता है, ये गलत है, वायर से कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना दोस्त कि एलईडी बल्ब की तरह ही इसमें यूज किया जाता है, और इसमें जैसे वाईफाई से हम लोग क्या करते हैं कि 5G नेटवर्क लेते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी होता है। तो इसमें जो है क्या होता है कि रेडियो वेव जो है इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आने वाले समय में आपका बल्ब जलेगा, उसी से क्या होगा कि पूरा जो है आपके रूम में क्या होगा कि वाईफाई की तरह नेटवर्क यूज कीजिएगा। जैसे अभी वाईफाई लगा लेते हैं और क्या करते हैं कि मोबाइल में चलाते हैं, तो अब जो आने वाला जो होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। अभी भी क्या है कि वाईफाई यूज किया जाता है, लेकिन जान लीजिए कि अपने इंडिया में पूरी तरह से विकसित नहीं है ये वाईफाई जो है। जैसे कि नौसेना लोग जो है वो अपने नाविक में यूज करते हैं वाईफाई का, लाइट से ही क्या होता है कि उनका क्या होता है कि वो नेटवर्क आता है, ना कि सैटेलाइट से आता है, क्योंकि समुद्र में जाते हैं तो वहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, इसीलिए वाईफाई का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। नौसेना में नौ नाविकों लोग करते हैं उसमें। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, अगला कहता है कि रेजिन क्या है। जी हाँ, रेजिन क्या है, बहुत लोग इसमें गलती किए होंगे, अब बहुत लोग इसमें सोच रहे होंगे कि रेजिन क्या है। रेजिन गोंद होता होगा, इसमें खोज रहे होंगे कि गोंद होगा या अपशिष्ट पदार्थ होगा रेजिन। तो दोस्त जान लीजिए रेजिन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कहा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कहा नहीं जा रहा है, मतलब समझना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है हमको। ठीक है, तो इसमें कहीं भी बायोलॉजी के जिक्र नहीं किया गया है, एक तरह से जान लीजिए। तो इसमें रेजिन जो होता है दोस्त वो मालवेयर होता है। क्या है कि मालवेयर है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुतों ने वायरस मार दिया है दोस्त। रेजिन तो एक तो बायोलॉजी में जाकर पढ़िएगा तो वो आपको जो है मिलेगा, जो अपशिष्ट पदार्थ या गोंद होता है, गोंद की तरह होता है, वो रेजिन होता है। जो मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं और उसके शरीर से जो गोंद की लस्सी की तरह निकलता है उसको रेजिन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि कहाँ ऑप्शन है कहाँ नहीं है, और बहुत छोड़ दिए हैं या गलत ऑप्शन मार दिए हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में चलना है। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है ग्राफीन के बारे में जो क्या कहा, ग्राफेन के बारे में जो है सही नहीं है। ठीक है, ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। जान लीजिए ग्राफेन कहता है, पहला नंबर कहता है कि कार्बन के एल्ट्रोट्रोफ होता है, तो बिल्कुल ये तो होता ही है। सेकेंड नंबर कहा जा रहा है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, दोस्त ये नहीं होता है। ठीक है, ये ग्राफेन जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बाकी जो देख रहे हैं वो सब उसमें मौजूद होता है। ठीक है, तो ये गलत है आपका 3D डायमेंशनल। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इनमें से कहता है कि इनमें से जो है कौन जो है महामारी और स्थानीय दोनों प्रकार के जो है होते हैं, ये बताना है किसके वजह से इसमें कौन है जो बीमारी स्थानीय और महामारी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देख लीजिए। पहला कहता है कि टाइफाइड नहीं होता है। टाइफाइड जो होता है क्या होता है कि एक स्थानीय कहिए या महामारी तो नहीं है कहिए, महामारी मतलब जैसे कि कोविड उविड हो गया उस तरह का महामारी। तो कोविड उविड जो हो गया वो एक महामारी होता है जो एक दूसरे से क्या होता है कि फैलते चला जाता है, स्प्रेड होते रहता है। ठीक है, एक दूसरे से फैलते रहता है। तो वो महामारी होता कौन है इसमें हम आपको बताते हैं। पोलियो भी नहीं है, खसरा भी नहीं है, कौन है, हैजा है। एक समय में, बहुत समय की बात, पहले की बात बता रहे हैं कि हैजा प्लेग होता है तो हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि वो बीमारी एक दूसरे से क्या हुआ था कि संचरण होते चला गया था, फैलते चला गया था, जैसे कोविड हुआ था। तो वो इस तरह का जो कोविड जिस तरह के होते हैं उसी को क्या कहते हैं कि महामारी कहते हैं, जो एक दूसरे से फैलते चले जाते हैं और एक बड़ा सा रूप धारण कर लेते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें कहता है कि अधिक टेम्परेचर होगा, अधिक ताप होगा। तो पहला देख लीजिए, पहला कहता है बर्फ, बर्फ में तो होगा नहीं। दूसरा उबलते हुए पानी, और तीसरा कह रहा है ताप, और चौथा कहता है उपयुक्त में सभी तो नहीं होगा क्योंकि बर्फ दे दिया है, होगा नहीं। अब हमको डिसाइड करना है दो में से, एक तो दूसरा में डिसाइड करना है कि उबलते पानी में होगा या तीसरा भाप में होगा। जान लीजिए उबलते पानी से ज्यादा भाप में होता है। भाप में होता है, अगर पानी उंगली रख दीजिएगा पानी में, उबलते हुए पानी में, तो उतना जलन महसूस नहीं होगा जितना जलन आपको भाप से होगा। तो भाप में क्या होता है कि गुप्त उष्मा सबसे अधिक होता है, जान लीजिएगा। इसलिए ये मेरा क्या होगा कि थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, भाप। भाप में सबसे ज्यादा उष्मीय मान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गैस का प्रसरण जो है, गैस का प्रसरण का जो है उदाहरण है। तो पहला नंबर देख लीजिए, कहता है कि खाने की सुगंध, क्या ये जो है एक जो है प्रसरण का उदाहरण है। या दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि अगरबत्ती की खुशबू, ये हो सकता है, या इत्र कह दिया, या चौथा कहता है उपयुक्त में सभी।
दोस्त जान लीजिए प्रसरण कहने का मतलब कहीं क्या होता है कि कहीं एक जगह कोई वस्तु रखा हुआ है और उसकी गंध जो है दूसरी जगह जा रहा है, तो वो क्या होता है कि प्रसरण है, क्योंकि गंध एक जगह से दूसरी जगह प्रसरण होकर के ही जाता है। तो खाने के सुगंध हो, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे इत्र हो, महक हो उसकी, तो वो क्या होता है कि फैलता चला जाता है। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, प्रसरण ये आपका करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान, परमाणु विखंडन के प्रतिक्रिया के दौरान कहा जा रहा है कि उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग होता है, कहां होता है ये बताना है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन या परमाणु विखंडन जो होता है उसका इस्तेमाल कहां होता है, तो बिजली बनाने में होता है, जहां यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो परमाणु विखंडन वहां पे होता है, उससे बिजली बनाने में काम करते हैं। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या, बिजली बनाने में। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फसल संयंत्र का जो है, फसल संयंत्र का इसमें कवक रोग जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, यही हमको बताना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा। पहला नंबर ऑप्शन कहा जा रहा है कि आलू की पत्ती का जो है मुड़ना, क्या ये कवक से होने वाला रोग है। या दूसरा नंबर कहता है कि कपास का विल्ट होना, क्या ये है। या तीसरा नंबर कहा जा रहा है आपको कि चावल में तुषार होना, क्या ये है। या चौथा नंबर कहा जा रहा है कि आलू के भूरी में कहता है कि सड़न मतलब होना, ये हो सकता है। तो दोस्त है क्या, जान लीजिए। जो कवक से रोग होता है वो होता है ये जो है, ये सेकेंड नंबर, क्या, कपास का बिल्ट होना। कपास क्या होता है कि बिल्ट हो जाता है, तो ये किसके वजह से होता है, कवक के वजह से होता है। ठीक है, अब बहुत ने आलू मार दिया है, गलती किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसमें जो है आपका अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। जी हाँ, किसने ये अनुमान लगा के कहा था कि ब्रह्मांड जो है ये फैल रहा है। पहला देख लीजिए, पहला कहता है कि न्यूटन साहब ने कहा था। या दूसरा नंबर कहता है एडविन जो है हबल साहब ने कहा था। या गैलीलियो साहब ने। या चौथा नंबर कहता है कि कोपरनिकस साहब ने। किसने ये अनुमान लगा के कहा कि ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रही है। जान लीजिए, आपका करेक्ट आंसर बताते हैं, ये सेकेंड नंबर होगा, क्या, एडविन हबल साहब ने। एडविन हबल साहब ने ही बताया था अनुमान लगा के कि ब्रह्मांड क्या है कि फैल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि तारों का, हमारी आकाश गंगा जो मिल्की वे होती है वो, उसके व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है, उसके डायमीटर को कौन मापता है, ये कहा जा रहा है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहा रहा है कि फोटोमीटर। या दूसरा बैरोमीटर। या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि विस्कोमीटर। या चौथा कहता है कि इंटरफेरोमीटर। किससे आकाश के तारों के या तारों या आकाश गंगा या मिल्की वे होता है उसके व्यास को मापने के लिए मेजर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि ये फोर्थ नंबर होगा, इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर से ही क्या है कि दोस्त पॉसिबल हो पाता है उसके मेजर करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्त टेस्ट पेपर के ही हैं। ठीक है, इसलिए टेस्ट दिया कीजिए, बार बार कहते हैं, मिस मत कीजिए। वैसे आज जो है बहुतों लोगों ने टेस्ट दिया है, आज टाइम तो ज्यादा लगेगा ही सबका स्कोर देखने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक था जो जड़त्व के नियम और गति के समीकरण का खोज आदि से संबंधित रखता है। ठीक है, किसने। तो पहला देखिए, जब पहला नंबर कहा रहा है कि मार्कोनी साहब। या दूसरा नंबर दे दिया फर्मी साहब। या तीसरा नंबर गैलीलियो साहब। या चौथा कहता है कि इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, जड़त्व के नियम से संबंधित है और उसके गति से भी संबंधित है। ये सभी से रिलेटेड जो है ये किसने किया था, ये थर्ड नंबर गैलीलियो साहब ने। ठीक है, गैलीलियो साहब ने एक बॉल लिया था इंक्लाइंड प्लेट पे और वहां से छोड़ा था, वो तुरंत स्पीड से नीचे आ गया था। फिर इसको ऊपर चढ़ना था तो थोड़ा वक्त लगा था, जिससे पता चला कि ये फ्रिक्शन की वजह से ऊपर नहीं चलता है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये ऊपर जितनी तेजी से नीचे आया उतनी तेजी से भी ऊपर चला जाता। ठीक है, तो वो गैलीलियो साहब ने ही खोज करके बताया था। वैसे जान लीजिए कि जड़त्व का नियम न्यूटन साहब ने ही अपने गति के फर्स्ट लॉ में दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है इसमें कि भौतिक में निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्कृष्ट जो है योगदान जो है वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, ये बताना है। तो पहला देख लीजिए न्यूटन साहब ने क्या क्या दिया था। पहला कहता है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, क्या ये दिए थे। या दूसरा नंबर कहता है कि गति का नियम दिया था। या तीसरा नंबर कहता है इसमें कि कैलकुलस की खोज की थी। या चौथा नंबर कहता है उपयुक्त में सभी। इसमें
बहुत सारे कंफ्यूज होकर के दो दो ऑप्शन मारे हैं, मतलब कि अलग अलग ऑप्शन, एक साथ तो दो ऑप्शन नहीं मार सकते हैं। बहुतों ने आंख बंद करके मार दिया है कि चलो ठीक है उपयुक्त में सभी है, तो आंख बंद करके चलो ठीक है उपयुक्त में सभी होगा, नहीं जानते हुए सभी मार दिए। बहुतों ने जानते हुए ये गलत मारा है कि गति के नियम दिया है। तो जान लीजिए न्यूटन साहब ने गति के नियम तो दिया ही था, प्लस सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था। ठीक है, जान लीजिए ये फर्स्ट नंबर भी, और कैलकुलस की भी खोज की थी ये, तो इसमें से सभी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो बहुतों ने क्या है कि जानते हुए भी जो है गलत मारा है और बहुत अनजान में सही मार दिया है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट का। क्या कहा जा रहा है कि चंद्रमा का पिछला भाग जो होता है क्या होता है कि हमेशा शांत और अंधकारमय में रहता है, जिसको क्या कहते हैं? जी हाँ, जिसपे कभी भी प्रकाश नहीं पड़ता है उसको क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, पहला नंबर कहा जा रहा है आपको कि शांति जो है, शांति का सागर कहते हैं, या दूसरा तूफान का सागर कहते हैं, या तीसरा नंबर कहता है ये दोनों कहते हैं, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। बहुत ऐसे आदमी है जो इनमें से दोनों मार दिए, देखते हैं कि बहुत सारे कि इनमें सभी है, सभी टिक मार दिए, देखते हैं कि इन दोनों है तो दोनों मार दिए। जान लीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ने सही मारा है कि ये फर्स्ट नंबर शांति का सागर कहते हैं, जिसपे प्रकाश नहीं पड़ता है, हमेशा अंधकार में डूबा रहता है। ठीक है, तो ये चीजें है, इतने सारे जो है क्या थे कि आपके जो है ये टेस्ट पेपर का 25 क्वेश्चन था, जिसे 6 मिनट में क्या है कि कंप्लीट करना होता है। दोस्त अगर यहाँ आपका परफॉर्मेंस सही रहा तो वहां भी रहेगा, आपको हम ये बार बार कहते हैं। इसलिए क्या कीजिए दोस्त कि टेस्ट दिया कीजिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए टेस्ट को। चलिए अब क्या करते हैं ना दोस्त कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं और देखते हैं कि आज जो है कौन पहले नंबर पे है और कौन सेकेंड और कौन थर्ड पे है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, दिखाते हैं स्कोर कार्ड। देखिएगा ये है अपना स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड में आज देखिएगा सबसे नंबर फर्स्ट पे कौन है? पंकज कुमार भाई है, जो 75 में 51 नंबर लाए हैं। 51 नंबर लाने वाले दो आदमी है, एक तो ये पंकज कुमार है, दूसरा नंबर जान लीजिए कि शिशु प्रिया है जो 51 नंबर सेकेंड नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जो है दोस्त ये है मंतोष कुमार साहब, जो सहरसा से ही है। दोनों आदमी सहरसा से है, एक तो शिशु प्रिया एक मंतोष भाई, ये दोनों सहरसा से ही हैं और दोनों सेकेंड और थर्ड नंबर पे बने हुए हैं। चौथे नंबर पे जान लीजिए कि एमडी आजाद साहब है। ठीक है, ये चौथे नंबर पे है। पांचवें नंबर पे देखिएगा पवन भाई जो बीजेपी से है, बीजेपी नहीं बीजेपी है, बीजेपी गलत बोल दिए। छठे नंबर पे देखिएगा, छठे नंबर पे दोस्त पवन कुमार है। अब ये पवन कुमार ये दोनों में से कौन है ये तो मुझे नहीं पता है। चलिए अगला देखिएगा दोस्त, अगला 7वें नंबर पे जो है संजय कुमार यादव भाई है, जो आज पीछे हो गए हैं। हर बार टॉप में रहते थे, पता नहीं ये ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं मुझे लगता है, जबकि क्वेश्चन इजी दिया गया था। लेकिन एक बात है, आज कोई भी ए ग्रेड में शामिल नहीं हुआ है, सारे लोग बी ग्रेड में ही शामिल है, ए ग्रेड आज लाने वाला कोई नहीं है। चलिए संजय भाई थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप परेशान हो रखे हैं, शायद आप अपने वर्क की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कीजिए, माइंड को कंसंट्रेट करके टेस्ट दिया कीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ऐसे कंफ्यूज होइएगा तो फिर दिक्कत है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा शांति होकर के, जिस समय थोड़ा सा माइंड शांत हो उस समय टेस्ट दिया कीजिए, अच्छा रहेगा। 24 घंटा तो टेस्ट एक्टिव रहता है ना, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जिस समय आपको लगे कि मूड एकदम रिलैक्स मूड में है और टेस्ट आप दे सकते हैं, उस समय आराम से शांति दिमाग से दीजिएगा टेस्ट, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर पे है कोई नहीं, फिर अगले बार उम्मीद है कि ऊपर आइएगा, मुझे पता है। 8वें नंबर पे देखिएगा, 8वें नंबर पे दोस्त रंजन पांडे है। 9वें नंबर पे जो है कमलेश भाई है। 10वें नंबर पे अंकित है। 11वें नंबर पे गोपाल कुमार है और 12वें नंबर पे जो है क्लेमेंट साहब है, जो बिलासपुर से है। ठीक है क्लेमेंट भाई। चलिए 13वें नंबर पे देखिएगा, 13वें नंबर पे लव फॉर लव केस भाई कटरिया है। ठीक है, जो 13वें नंबर पे है। उसका 14वें नंबर पे जो है आपका अरविंद भाई है। उसका 15वें नंबर की बात अगर कर ले तो वीरेंद्र भाई है। 16वें नंबर पे पवन चंद्रवंशी साहब है। 17वें नंबर पे देख लीजिएगा, 17वें नंबर पे जो दोस्त सुबोध कुमार है। 18वें नंबर पे पंकज कुमार है। तो दोस्त अपना देखते रहिएगा कि आप कितने नंबर पे हैं। अगले दिन टेस्ट दिए हैं तो क्या आपका प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ आप अपने इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मेहनत कीजिए, आराम से हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर पे देख लीजिएगा दोस्त, 19वें नंबर पे जो है कौन है कि बम बम भाई है। 20वें नंबर पे संजीव भाई है। 21वें नंबर पे विक्रम यादव है और 22वें नंबर पे दोस्त जो है आनंद कुमार है और 23वें नंबर पे जावेद भाई है और 24वें नंबर पे जो है वो मुकेश साहब है। ठीक है 24वें नंबर पे। चलिए देखिएगा 25वें नंबर पे दोस्त आरिज खान है। 25वें नंबर पे है आरिज खान, एक
आरिज खान 25वें नंबर पे। चलिए 26वें नंबर पे जो है गुड्डू भाई है, ठीक है, गुड्डू यादव है 26वें नंबर पे। 27वें नंबर पे अभिषेक भाई है। 28वें नंबर पे जो है वो पंकज साहू है 28वें नंबर पे। 29वें नंबर पे जो है अंगद भाई है। और 30वें नंबर पे जो है गुलाम रेहान भाई है, ठीक है। रेहान भाई थोड़ा सा मेहनत बूस्ट करने की जरूरत है। चलिएगा देखिएगा 31वें नंबर पे मुकेश कुमार भाई है। उसके बाद जो है 32वें नंबर पे जो है दोस्त सुदर्शन भाई है। 33वें नंबर पे विकास है। 34वें नंबर पे राजवीर है 34वें नंबर पे। उसके बाद 35वें नंबर पे हरिओम भाई है। और 36वें नंबर पे देख लीजिएगा दोस्त 36वें नंबर पे मृत्युंजय भाई है, ठीक है, 36वें नंबर पे है। उसके बाद लेकर के चलते हैं 37वें नंबर पे देखिएगा अमरनाथ बिंद है। उसके बाद जो है आपका 38वें नंबर पे पंकज राजा है। उसके बाद बिहार से है ये पंकज राजा। सही है, लोकेशन मेंशन किए है। जो लोग लोकेशन मेंशन नहीं किए दोस्त, नहीं हो रहा है चेंज, हमें मैसेज कीजिए, हम चेंज कर देंगे अपना नाम और लोकेशन, ठीक है। 39वें नंबर पे देख लीजिएगा कि अजीत कुमार है। उसके बाद जो है 40वें नंबर पे आपका जो है क्या कि राम सहाय है, ठीक है, ओझा साहब है, ये 40वें नंबर पे है। 41वें नंबर पे विक्रांत भाई है। उसके बाद 42वें नंबर पे जो है मुरेंद्र वर्मा जो जिला बदायूं से है, ठीक है। इनका लोकेशन हम कहीं कैसे भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 43वें नंबर पे जो है बसंत भाई है। उसके बाद जो है 44वें नंबर पे न्यूटन साहब हमारे हैं। जो न्यूटन साहब 44वें नंबर, क्यों न्यूटन साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं? नाम चेंज कीजिए। न्यूटन साहब इतने नहीं थे जो 44वां नंबर लेकर के आते हैं। न्यूटन साहब अगर आज टेस्ट देते तो पता नहीं पेपर पूरा फाड़ के बाहर आ जाते। चलिए 45वें नंबर पे देखिएगा, 45वें नंबर पे राजेश कुमार यादव है। उसके बाद जो है 46वें नंबर पे जो है सत्यवीर भाई है। उसके बाद जो है 47वें नंबर पे आपका जो है मनोज कुमार है। 48वें पे जो है रोशन कुमार भाई है 48वें नंबर पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर पे जो है राज मुन्ना है। उसके बाद 50 नंबर पे अमित है। उसके बाद 51 नंबर पे जो है क्या है कि मुकेश भाई है। उसके बाद 52 नंबर पे देखिएगा, 52 नंबर पे आपका क्या है कि बबलू है। ये बबलू पटना से है, 52वां नंबर पे है। 53वें नंबर पे देखिएगा कि सन दे दिया है, SAN, सन ऑफ सरदार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 54वें नंबर पे क्या है दोस्त की विकास कुमार है 54वें नंबर पे। सभी लोग टेस्ट दीजिए और अपना परफॉर्मेंस देखते रहिएगा। चलिए उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि 55वें नंबर पे जो है अनिल कुमार है। उसके बाद 56वें नंबर पे जो है इंजीनियर जैन कुमार है। उसके बाद जो है 97वें नंबर पे जो है 57 पे जो है विपिन कुमार है। उसका 58 पे जो है अजीत यादव है। 59 पे जो है दोस्त DS मीना साहब है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 60 नंबर पे पवन कुमार है, पवन कुमार वर्मा जो 60 नंबर पे है, ठीक है। चलिए देखिएगा 61 पे अमर कुमार है। उसके बाद 62 पे देख लीजिएगा आपका कि वीरेंद्र भाई है। उसके बाद जो है 63 पे जो है चंदन भाई है। 63 पे 64 की बात कर ले तो नितिन साहब है। उसके बाद जो है 65 पे जो है क्या कि सौरभ भाई है। 66 पे जो है मुन्ना उपाध्याय जो सासाराम से है, ठीक है। लोकेशन ऐसे ही मेंशन करके शुरू में डाले रहते तो दिक्कत नहीं रहता रहा। चलिए 67 पे जावेद आलम भाई है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए जावेद भाई। उसके बाद जो है 68 नंबर पे भीम भाई है। उसके बाद जो है 69 पे जो है योगेश भाई है। उसके बाद जो है अंकज कुमार जो है 70 नंबर पे है। 71 पे भूषण कुमार है। 72 पे जो दोस्त है वो रंजन हट्टी से है, ठीक है, 72 पे। चलिए उसके बाद देखिएगा आपका ये दे दिया 73 पे जो मेल आईडी यादव कुछ करके है, इसमें यादव वीरेंद्र सिंह करके है इनका मेल आईडी है। इनका नाम शायद मैंने चेंज किया था, पता नहीं हुआ नहीं है नाम दोस्त, एक बार कोशिश और करेंगे आपका नाम चेंज करने का। चलिए 74 पे देख लीजिएगा रोहित कुमार है। 75 पे विनय कुमार है। उसके बाद 76 पे जो है दोस्त वो पंकज कुमार है, पंकज कुमार विश्वकर्मा है। उसके बाद जो देख लीजिएगा 77 पे जो है विनोद कुमार है। 78 नंबर पे जो है क्या है कि नरेंद्र भाई है, ठीक है, 78 पे। चलिए 79 पे देखिएगा RK गुज्जर साहब है। 80 पे जो है क्या है कि आशीष कुमार है। उसके बाद 81 पे भी जो है आशीष कुमार है। भाई 2 बार दे दिए हो टेस्ट, कैसे देते हो आप? चलिए 82 नंबर पे देख लीजिएगा, 82 नंबर पे कालीनाथ भाई है। 83 नंबर पे देख लीजिएगा यस है भाई, यस, बिल्कुल यस, नाम थोड़ा चेंज करवाइए, यस साहब। चलिए उसके बाद ये 84 पे हरेंद्र बाबू है, ठीक है, 84 नंबर पे हरेंद्र बाबू है।
85 नंबर पे देखिएगा कि विनीत साहब है। उसके बाद जो है 86 नंबर पे जो है आपका क्या है कि रोशन भाई है। उसके बाद जो है 87 पे जो है वो जितेंद्र कुमार जो है यूपी से है। उसके बाद जो है 89 पे जो 88 पे जो है अंजू कुमार है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 89 पे जो है राम जतन भाई है। उसके बाद 90 नंबर पे जो दोस्त है वो अनूप कुमार है। ठीक है, चलिए देखते रहिएगा। देखिए दोस्त, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक अगर एग्जाम के अंदर में आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ा लेते हैं तो ध्यान रखिए वहां पे एग्जाम में बहुत आपको बेनिफिट करेगा। ध्यान लीजिए, जब एग्जाम देने जाइएगा तब आपको मेरा ही याद आएगा। चलिए उसके बाद दिखा देते हैं आपको कि देव कुमार भाई जो 91 पे है। उसके बाद अनूप कुमार जो 92 पे है। उसके बाद के सिंह जो 93 पे है। उसके बाद जो है आपका मुकेश है, मुनेश है इसमें जो है 94 पे है। उसके बाद शक्ति भाई 95 पे है। 96 पे जो है ये चीकू कुमार है। 96 पे चीकू कुमार है। देखिएगा 97 पे क्या है कि भागवत भाई है। उसके बाद 98 नंबर पे जो है ये क्या है कि धनवंत भाई है। उसके बाद जो है 99 पे जो है ये प्रकाश कुमार है। उसके बाद जो 100 नंबर पे देखिएगा तो 100 नंबर पे सुधीर कुमार है। 101 नंबर पे जो है दोस्त वो जितेंद्र कुमार है। 102 नंबर पे हरिमोहन भाई है। ठीक है, हरिमोहन भाई अच्छा नंबर लेकर के आते हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए बूस्ट करने का मेहनत। चलिए 103 नंबर पे जो है वो रमेश भाई है। 104 नंबर पे जो है रत्नाकर भाई है। 105 नंबर पे जो है क्या है कि मनोज कुमार है। 106 नंबर पे जो है क्या है कि ओमकार भाई है। 107 नंबर पे जो है रवि साहू है। 108 नंबर पे देखिएगा तो 108 नंबर पे अखिलेश भाई है। ठीक है, जिनका 108 नंबर है। चलिए जान लीजिए, कोई ना तो कोई, इतने लोग देते हैं तो कोई ना कोई 100 नंबर आएगा ही। इसका यह मतलब नहीं कि वो कमजोर होगा। इस टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट होगा, बहुत सुधार होगा दोस्त। क्योंकि रेगुलर टेस्ट देते हैं तो वहां तो सुधार जरूर होगा, बिल्कुल होगा। आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आप कहिएगा फिर। चलिए 109 पे देखिएगा, 109 पे सुल्तान खान है। 110 नंबर पे काजल कुमारी है। उसका 111 नंबर पे क्या है कि सन्नी भाई है। ठीक है, सन्नी गुज्जर है। 112 नंबर पे जो है, आप 11-12 कर देते हैं, इतना नाम कहां लेते चलेंगे। 112वें नंबर पे जो है राकेश कुमार है। 13वें नंबर पे जो है क्या है कि विकास पांडे है। 14वें नंबर पे क्या है कि निर्मल भाई है। 14वें नंबर पे निर्मल भाई है। चलिए 15वें नंबर बता देते हैं आपको। 15वें नंबर पे जो है करण कुमार है 115वें नंबर पे। 116वें नंबर पे अगर चले तो बिमला कुमारी शायद लोहरगद्दा झारखंड से है, पहले लोकेशन लिखा करते थे ये। 116वें नंबर पे है। 117वें नंबर पे पूर्णिमा सिंह शायद बिहार से है, लोकेशन पता है मुझे। चलिए उसका 118वें नंबर पे क्या है कि रोशन कुमार है। 119वें नंबर पे जो है ये विक्रम भाई है। 120वें नंबर पे धीरेश चंद्रा जो सोनभद्रा से। धीरेश भाई कैसे काम चलेगा, आपके लिए वन लाइनर बुक ला दिए हैं। बहुत वन लाइनर बुक खोज रहे थे, ला दिए हैं, जाके परचेज कर लीजिए। नहीं तो यही बुक मार्केट में जब आएगा तो 299 रुपया फंसाइएगा। इसलिए बेटर है कि वन लाइनर बुक जो है परचेज कर लीजिए। ठीक है, बहुत खोज रहे थे ना आप, अब ज्यादा देरी नहीं लगेगा आने में, आप यहीं से ले सकते हैं। चलिए देखिएगा उसका कुंदन भाई जो है 121 पे है। 22 नंबर पे देखिएगा कि विजय भाई है, विजयकांत भाई है। 23 नंबर पे देखिएगा कि इसमें दे दिया है कि पुष्कर भाई है। ठीक है, उसके बाद जो है 24 नंबर पे एसके भारती साहब है। उसके बाद जो है 25 नंबर पे यानी 125 नंबर पे इंद्रजीत भाई है। उसके बाद जो है 126वें नंबर पे इंदल कुमार भाई है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 127वें नंबर पे राम दयाल भाई है। 128वें नंबर 128 पे नरेश मीना भाई है। उसके बाद जो है 129 पे जो है दोस्त सम्राट भाई है। उसके बाद जो है 130 पे जो है क्या है सम्राट भाई आपके लिए इंग्लिश में ही आज से क्या करेंगे कि टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट प्रोवाइड करेंगे बाइलिंगुअल। चिंता ना कीजिए, मुझे पता है कि आप तेलुगु से है, तेलंगाना साइड से है, आपको हिंदी में समस्या हो रही है। कोई नहीं, आज से जो है बाइलिंगुअल कर देंगे। थोड़ा लेट होगा, डिले होगा, कोई नहीं, लेकिन बाइलिंगुअल करेंगे। ठीक है, सम्राट बुद्धू भाई 129 पे है। उसके बाद जो है सुमित भाई क्या है कि 130 पे है। उसके बाद जो है 131 पे जो है अतुल भाई है। 132 नंबर पे जो दोस्त है वो गुड्डू भाई है, जो -4 नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 133वें नंबर पे ये विजय कुमार है। उसके बाद 134वें नंबर पे क्या है
कि नीरज गुप्ता है। तो दोस्त इतने 134 लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो दोस्त अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। एप्लीकेशन ये दिया हुआ है, इसी नाम से प्ले स्टोर पे क्या कीजिएगा कि सर्च कीजिएगा, ये एप्लीकेशन आ जाएगा और वहां से फ्री मटेरियल में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। अगर किसी तरह की समस्या होगी तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम आपको बिल्कुल मदद करेंगे। ये नंबर दिया हुआ है, शाम 6 बजे के बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग बुक परचेज करना चाहते हैं दोस्त, ये बुक क्या कीजिएगा कि परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, 1 लाइनर बुक है, 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, प्लस आपका जो है 100 ट्रिक भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो परचेज कर लीजिएगा, काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि पिछले साल से लेकर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन डाले गए, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल भी इसमें डाला गया है। तो एक बार परचेज करके पढ़ के देखिए, और बुक जो है आपका ई बुक जरूर लेके आएंगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन जो साइंस में है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 40 नंबर दिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उतना जिम्मेदारी तो हम पूरा करेंगे ही, बाकी अब अपना जिम्मेदारी पूरा करते रहिए। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।